Assalamu alaikum, hello everyone. It's me Arsalan and you are watching our Facebook and YouTube page. ओके, आज मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है। इसका तल्लक वियतनाम कंट्री से है और ये कोरिया में लैंग्वेज वीज़े के लिए आया है, मतलब कि जिसको D4 वीज़ा बोलते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, वो मैंने एक मंगोलियन स्टूडेंट के साथ बनाई थी, तो वो भी मतलब कि D4 वीज़ा पे ही कोरिया में आया था, लेकिन वो अभी PhD कर रहा था कोरिया में। ये जो आज स्टूडेंट मेरे साथ है, ये मतलब कि इसको अभी ये जून के महीने में कोरिया पहुंचा था। अभी मतलब कि समझो कि इसको 1 मंथ ही हुआ है। ये जो है बेचारा, ये मतलब कि अभी बोल नहीं सकता से मुराद ये नहीं है कि इसके पास स्पीकिंग पावर नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, या कोई मतलब कि गूंगा है। अब बोल ना सकने का मकसद ये है कि इसको ना तो अभी कोरियन आती है और ना इसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो मैं अभी मतलब कि आया था, वीकेंड है तो मार्ट पे आया था घर की कुछ चीज़ें लेने के लिए यहाँ पे मार्ट में। तो वहाँ पे ये मुझे मिला है। तो इसने मुझे मतलब कि देखा था कहीं टिकटॉक पे, मैं जो लास्ट वीडियो बनाई थी मंगोलियन स्टूडेंट के साथ, तो वहाँ पे इसने मुझे देखा था टिकटॉक पे। तो ये मेरे पास आया मार्ट में, मुझे बोलता है कि मैं आपको मतलब कि टिकटॉक पे देखा था। बोल तो नहीं सकता ये, लेकिन इसने ट्रांसलेशन करके मुझे ये बात बोली। तो मैं बोला अच्छा। तो फिर मैं इससे पूछा कि तुम मतलब कि कोरिया में कब से मौजूद हो, क्योंकि इसको ना तो इंग्लिश आती है ना ही कोरियन आती है। और इसने मेरे साथ जो बात की थी वो मतलब कि गूगल ट्रांसलेशन पे की थी। ये मतलब कि अभी लैंग्वेज सीख रहा है, इसने अभी बेसिक सीखी है। वो जो कोरियन के जिन लोगों को कोरियन आती है उनको पता होगा कोरियन अल्फ़ाबेट्स का लखी यकनीयन थीगत। तो ये अभी मतलब कि बेसिक ही सीख रहा है, कोरियन अल्फ़ाबेट्स इसने अभी सीखे हैं। तो ये मुझे पूछ रहा था जॉब के बारे में कि मैं अभी स्टूडेंट वीज़ा पे 1 मंथ पहले कोरिया में आया हूँ, तो यहाँ पे मतलब कि मैं जॉब कैसे हासिल कर सकता हूँ। मैं इसको सबसे पहले तो यही बात बोली है कि कोरिया में आपको जॉब ढूंढने के लिए या तो कोरियन आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए। कोरियन अगर आती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोरियन अगर आपको आती है तो आप बहुत जल्दी जॉब हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर इंग्लिश भी आती है तो फिर भी कुछ रेस्टोरेंट्स या काफ़ी शॉप्स ऐसे हैं जो मतलब कि आपको हायर कर लेते हैं अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो। तो इसके साथ मतलब कि मेरी बातचीत हुई थी D4 वीज़ा के मतलब, क्योंकि मैं यहाँ पे कोरिया में आया था D2 वीज़ा पे। D2 वीज़ा वो वीज़ा होता है जो जब मतलब कि आप कोरिया में या एसोसिएट डिग्री के लिए या बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर के लिए या PhD के लिए आते हैं, मतलब कि ये डिग्रीज आप पढ़ने के लिए आते हैं, तो फिर आपको D2 वीज़ा मिलता है। लेकिन अगर आप कोरिया में लैंग्वेज सीखने के लिए आते हैं तो तब आपका वीज़ा स्टेटस जो होता है वो D4 होता है। तो ये जो मेरा भाई है, ये मतलब कि अभी D4 वीज़ा पे ही है। तो मैंने इससे कुछ बेसिक चीज़ें पूछी कि क्या क्या चीज़ें मतलब कि रिक्वायर होती हैं D4 वीज़ा के लिए, क्योंकि ये इंग्लिश तो बोल नहीं सकता, ना इसको कोरियन आती है। तो कोरियन तो अभी मुझे भी इतनी नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत मतलब कि बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। इसने गूगल ट्रांसलेशन करके मैं इससे मतलब कि ये चीज़ें पूछी कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी थी और तुम्हारे वीज़े की ड्यूरेशन कितनी है। वो चीज़ें मतलब कि इसने मुझे लिख के दी थी, तो वो मैं मतलब कि पेपर पे लिख ली, क्योंकि ये बोल नहीं सकता, तो ये थोड़ी सी मतलब कि है प्रॉब्लम मेरे लिए भी। तो इसने जो मुझे बताया है, ये इसने मतलब कि मुझे लिख के दिया था। तो इसने 6 मंथ की जो फ़ीस पे की है कोरिया में, वो तकरीबन 44 लाख कोरियन वन है, जो कि आलमोस्ट पाकिस्तानी 8,81,000 बनती है। और ये इसकी 6 मंथ की फ़ीस है, 1 साल की नहीं, ये सिर्फ इसकी 6 मंथ की फ़ीस है। $US में अगर आप कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन बन जाता है $31,000। इसका वीज़ा जो है वो 6 मंथ का होता है, मतलब कि 6 मंथ के बाद अगेन इसको वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल से आलमोस्ट 2 ईयर्स तक इस वीज़ा पे रहेगा, मतलब कि 2 साल तक ये D4 वीज़ा पे ही रहेगा। और उसके बाद ये अपना फर्दर वीज़ा चेंज करेगा, अगर मतलब कि इसको बैचलर करना है या मास्टर करना है, तो ये फिर अपना मतलब कि वीज़ा स्टेटस उस लिहाज से चेंज कर लेगा। 6 मंथ के बाद अगेन इसको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। वो मतलब कि अभी चूँकि हमारा दोनों का लैंग्वेज का बहुत मसला है, तो मैं मतलब कि इससे डिटेल से इतनी बात पूछ नहीं सका, ना मतलब कि समझ आई इसको इतनी मेरी। तो ये जो तकरीबन बता रहा था वो पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख बनता है, जो इसने नेक्स्ट 6 मंथ में फ़ीस पे करनी है। तो ये जो 8,81,000 है, ये इसकी मतलब कि इनिशियल एक्सपेंस आए थे, क्योंकि इसने उसमें यूनिवर्सिटी का एडमिशन फ़ीस भी पे की, एम्बेसी फ़ीस भी पे की, कुछ और भी मतलब कि होती हैं डिटेल्स। तो इस तरह मतलब कि फ़र्स्ट टाइम इसने 8,81,000 पे किया, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में इसकी फ़ीस तकरीबन बनेगी 3 लाख 3.5 लाख के आसपास। तो मैं इससे ये पूछ रहा था कि इससे पहले तुम क्या करते थे अपने मुल्क में। तो वहाँ पे ये मतलब कि अच्छी खासी जॉब कर रहा था। रेस्क्यू 1122 जो हमारे पाकिस्तान में होती है, कोरिया में 15 की होती है, वो उसको 15 बोलते हैं। तो ये वहाँ पे रेस्क्यू में जॉब कर रहा था और वहाँ पे मुझे बोल रहा था कि मैं अच्छी खासी सैलरी भी ले रहा था। वो तकरीबन इसने मुझे बताई थी जो तकरीबन 90 लाख नहीं 90,000 बनती थी। तो 90,000 के आसपास ये मतलब कि वहाँ पे मंथली कमा रहा था। तो मैं इससे पूछा कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी जॉब थी, अपने कंट्री में थे, वो भी मतलब कि गवर्नमेंट जॉब होती है, रेस्क्यू 1122 की जो होती है, तो तुमने वो जॉब क्यों छोड़ी। तो इसका कहना है कि मतलब कि मेरा शौक़ था दूसरे कंट्री में जाके पढ़ूँ, एक्सप्लोर करूँ दूसरे कंट्रीज़ भी, तो इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। अभी कोरिया में आ गया हूँ। तो मैं फिर इससे ये पूछा कि कोरिया में नेक्स्ट तुम्हारा क्या प्लान है।
मतलब कि कोरिया आके तुम आगे लैंग्वेज सीखने के बाद क्या करोगे। ये मुझे बता रहा था कि मैं मतलब कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ। तो मैं फिर इसको ये बताया कि मेरा भी सेम यही फील्ड था, मतलब मैं भी इसी मेजर में आया था। फिर मतलब कि काफ़ी इसने मुझे पूछा उसके बारे में, इसका स्कोप क्या है। बात है कोरिया, जर्मनी, जापान, ये मतलब कि कुछ फेमस कंट्रीज़ हैं जो गाड़ियों के रिलेटेड मतलब कि बहुत फेमस हैं। इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो ऑल राउंड द वर्ल्ड मतलब कि बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं लोग। जैसे कोरियन कंपनी है किया, तो अभी वो मतलब कि पूरी वर्ल्ड में गाड़ियाँ उसकी फ़ेमस हैं, किया की जो हैं। मैं इस लिहाज से इसके साथ मेरी काफ़ी गपशप हुई। तो मैं इसको यही बोला कि मतलब कि शुरू में स्ट्रगल होगी, लेकिन उसके बाद मतलब जो भी है तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। मैं इसको ये बोला कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुम्हारे साथ मतलब कि वीडियो बनाना चाहता हूँ। एक पहले मैं वीडियो बनाई थी मंगोलियन स्टूडेंट के साथ, वो इसने देखी थी पहले भी। मतलब कि ये बोलता है कि मुझे समझ तो इतनी नहीं आई, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन मतलब करके तो सुनी थी तुम्हारी वो वाली वीडियो। तो इसलिए मतलब कि इसने मुझे अप्रोच किया, वो वहाँ पे मार्ट में मुझे मिला, तो ये बातें भी मेरे साथ कर रहा था। तो वो जो जॉब का सीन था, मतलब कि जॉब के बारे में ये मुझे पूछ रहा था कि जॉब कैसी मिलती है, किस तरह की होती हैं कोरिया में जॉब्स। तो चूँकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है कोरिया में, मैं भी स्टूडेंट ही आया था कोरिया में। मैं इसको यही बात बोली है कि पहले 6 मंथ तो मतलब कि आपको लो भी नहीं करती, ना आपकी यूनिवर्सिटी लो करती है, ना आपका कॉलेज लो करता है, ना इमिग्रेशन आपको लो करती है पहले 6 मंथ में जॉब करना, अगर आप स्टूडेंट हो कोरिया में। 6 मंथ के बाद ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर बनता है आपका, तो आप लेटर लेके इमिग्रेशन में जाते हैं। वहाँ पे जाके अपना मतलब कि जिस रेस्टोरेंट में जहाँ पे आपको जॉब मिल रही है, जो आपको हायर कर रहा है, तो वो सारी डिटेल्स आपने वहाँ पे फिल करनी होती हैं। तो उसके बाद आप मतलब कि एलिजिबल होते हो जॉब करने के लिए कोरिया में। वो भी ये है कि आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो मेरे ख्याल से 20 आवर्स पर वीक मतलब कि अलाउ होते हैं, इससे ज़्यादा आप मतलब कि काम नहीं कर सकते। तो लेकिन इसका जो शेड्यूल था, चूँकि ये लैंग्वेज वीज़ा के लिए कोरिया में है, तो इसकी 5 दिन क्लासें होती हैं, मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास होती है। 2 बजे से लेके दोपहर 2 बजे से लेकर रात 7 बजे तक ये बता रहा था कि मेरी मतलब कि ये क्लास टाइमिंग है। तो रेस्टोरेंट्स की जो जॉब होती हैं वो भी कोरिया में तकरीबन इसी तरह ही होती हैं कि वो 11-12 बजे ओपनिंग होती है रेस्टोरेंट्स की कोरिया में, लेट नाइट मतलब कि 10-11 बजे तक रेस्टोरेंट का काम होता है। लेकिन इसका जो शेड्यूल है वो तो मतलब कि इस तरह इतना बिजी है कि ये उसमें जॉब नहीं कर सकेगा। मैं इसको ये बोला कि अभी 6 मंथ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन 6 मंथ के बाद मतलब कि पॉसिबल है कि आपको थोड़ा आपका कॉलेज भी थोड़ा मतलब कि रिलैक्सेशन दे देगा, आपकी क्लासें 4 दिन हो जाएँ या 3 दिन हो जाएँ, तो फिर ये है कि आप 2 से 3 दिन काम कर सकते हो, फिर आपके पैसे बन जाएंगे। शुरू में मतलब कि स्ट्रगल ही होती है बंदे की। इस तरह की बातें मैं इसके साथ की हैं, तो ये बोल रहा है कि हाँ मतलब कि शुरू में अभी थोड़ा मसला भी है। अभी देखो ना, आप अपने कंट्री से जहाँ से भी आते हो तो इनिशियल जो मतलब कि एक्सपेंस है वो तो आपके माँ बाप आपको पे कर देते हैं कुछ भी करके, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ की अभी ये इसके माँ बाप ने या इसने जहाँ से भी पैसे जोड़ के तो अभी अपने पहले 6 मंथ की फ़ीस तो पे कर दी, लेकिन अभी नेक्स्ट 6 मंथ की जो फ़ीस है वो इसको खुद ही पे करनी पड़ेगी। इस लिहाज से मतलब कि थोड़ी स्ट्रगल होती है सेल्फ पे अगर आप आते हैं। तो कुछ लोग तो वो स्कॉलरशिप पे आते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप उन्हीं लोगों को मिलती है जो मतलब कि मास्टर का मेरे ख्याल से मास्टर या पीएचडी के लिए आते हैं, उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती हैं। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हो या लैंग्वेज वीज़ा के लिए या सोशियो डिग्री के लिए, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको फ़ीसें मतलब कि खुद से पे करनी पड़ती हैं। तो कोरिया की जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है ये तो अभी मतलब कि लैंग्वेज वीज़े पे है ना, तो लैंग्वेज वीज़े की थोड़ी मतलब कि थोड़ी होती है फ़ीस, लेकिन अगर आप बैचलर के लिए आते हो या एसोसिएट के लिए या मास्टर के लिए, तो उसमें फ़ीसें जो हैं तकरीबन 5 लाख के आसपास समझ लो कि एस्टिमेटेड होती हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन एस्टिमेट आप यही लेके चलो कि 5 लाख तक आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी, जो आपने खुद ही पे करनी है। अगर तो आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सपोर्ट करती तो ये 5 से 6 लाख आपको यहाँ पे खुद से ही पे करना पड़ेगा। तो ये तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। उसके अलावा अगर आप हॉस्टल में रहते हो, मतलब कि आप हॉस्टल में रहते हो या आपको प्राइवेट रूम भी लेते हो कहीं पे, तो उसका भी जो कोरिया में एक्सपेंस है, सोल वाले एरिया में स्पेशली, अगर आप थोड़ा कंट्री साइड में चले जाओगे, थोड़ा मतलब कि शहर से बाहर, तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलेगा। लेकिन अगर आप मेन सोल में रहते हो तो वहाँ पे एस्टिमेटेडली आपका पाकिस्तानी 1 लाख तक का जो है वो एक्सपेंस आता ही आता है सिर्फ रूम का। उसके अलावा आपने उसका बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, वो चीज़ें मतलब कि सेपरेट होती हैं। तो उसके अलावा आपने यहाँ पे रहना है, फूड का भी आपका एक्सपेंस तकरीबन पाकिस्तानी समझ लो 40 से 50 हज़ार पर मंथ आना ही आना है। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है, आपने घर में फिर खाना बनाना है, जो भी करना है, तो 50 से 60 हज़ार आपका पर मंथ का एक्सपेंस आता ही आता है। इसके अलावा आपने मतलब कि अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना है या कॉलेज जाना है, बस का या ट्रेन का, तो वो भी मंथली 10 से 20 हज़ार तकरीबन खर्चा आपका आ ही जाता है, जो आपने खुद से पे करना है। ये वो अखराजात हैं जो आपको हर मंथ पे करने ही पड़ेंगे, बेशक आपका कोरिया में फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है। अभी जिस तरह ये स्टूडेंट है, तो इसका मतलब फ़ीस तो इसके माँ बाप ने या इसने खुद से पे कर दी, जो वहाँ से 8,80,000 जो भी था मतलब कि वो तो पे करके आ गया। लेकिन अभी हर रोज़ इसने कॉलेज जाना है, बस का इसने कार्ड स्वाइप करके जाना है, ट्रैवलिंग कार्ड जो होता है,
तो उसमें तकरीबन एक दफ़ा आप कार्ड स्वाइप करते हो तो तकरीबन पाकिस्तानी कोरियन मेरे ख्याल से 2 से 3 चैनल लग जाते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो 500 से 600 रुपया एक दफ़ा आपने जाते वक्त देना है, 500 से 600 रुपया एक घर वापस आते वक्त देना है। तकरीबन 1000 समझ लो कि आपका ट्रैवलिंग का, अगर आपकी 5 दिन क्लास है तो 5000 रुपया आपका एक वीक का वो वाला भी निकल जाएगा। इस लिहाज से मतलब कि ये थोड़े बेसिक अखराजात हैं जो आप जब कोरिया में आते हो तो थोड़े बहुत पैसे अपने साथ लेके आओ जो आपको यहाँ पे सर्वाइव करने में मदद करेंगे। लेकिन अगर आप ये पैसे नहीं लेके आते, बस फ़ीस पे करके कोरिया में पहुँच जाते हो, तो उसके बाद आपको ये वाली जो ज़रूरियात हैं ये खुद से पे करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए ये मुझसे पूछ रहा था कि मतलब कि अभी मुझे 1 के 2 मंथ, हाँ जून में आया था ये, जून जुलाई, हाँ तो 2 मंथ ही तकरीबन समझ लो हुए हैं इसको। तो बोल रहा था कि जॉब मिल जाए तो मतलब कि ये वाले जो एक्सपेंस हैं ये मैं खुद से मतलब कि अफोर्ड कर सकूँगा। मैं इसको तो यही समझाया कि भाई अभी आप नए हो, आपको कोरियन भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, जॉब तो मिल जाएगी, जॉब का कोई मसला नहीं है, कोरिया में जॉब आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको लैंग्वेज नहीं आती, जिधर भी आप जॉब करने जाओगे उसने आपका इंटरव्यू लेना है कि ठीक है आप कितने दिन काम करोगे, कितने से कितने बजे तक काम करोगे। तो अगर आपको वही बताना नहीं आ रहा तो आप फिर कैसे मतलब कि उसके साथ काम करोगे। तो मैं इसको ये बोला कि शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, तो बेहतर है कि आप थोड़ी पहले कोरियन ज़बान सीखो या इंग्लिश लैंग्वेज सीखो। इंग्लिश तो सारी बात है, इंग्लिश कंट्री नहीं है तो इंग्लिश सीखने का मकसद कोई नहीं, तो लैंग्वेज के लिए ही ये आया है कोरिया में। मैं इसको ये बोला कि आप लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करो 2 से 3 मंथ, तब तक थोड़ा आपका मतलब कि कोरिया में एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको जॉब के बारे में भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरह की चीज़ें मैं इसको गाइड कर रहा था। बाकी मेरा खुद का मतलब कि 5 साल का एक्सपीरियंस है कोरिया में। मैं 2019 में आया था, तो मैं अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में ना अपनी मतलब कि डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। जो बच्चे सेल्फ पे आते हैं कोरिया में, एक तो स्कॉलरशिप पे आते हैं, स्कॉलरशिप वालों के बहुत सारी वीडियो मौजूद है नेट पे, आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन जो सेल्फ पे आए हैं कोरिया में, मतलब कि जो आपने खुद से फ़ीस पे करते हैं या खुद से पे करके आए थे कोरिया में, तो उस बारे में अब इतनी कोई ख़ास वीडियो मौजूद नहीं है इंटरनेट पे। तो मैं इंशाल्लाह इसी वीक में ना एक वीडियो बना के कंप्लीट डिटेल से इस बारे में अपलोड करूँगा, तो आप ज़रूर वो वाली वीडियो भी देखें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर किसी भी किस्म की कोई भी डिटेल चाहिए हो कोरिया में स्टूडेंट के रिलेटेड जो सेल्फ पे आते हैं, स्कॉलरशिप वाला, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पे आया नहीं तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है मेरे कुछ दोस्त जानने वाले जो मतलब कि स्कॉलरशिप पे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है स्कॉलरशिप के रिलेटेड। लेकिन अगर आप सेल्फ पे आ रहे हो तो आप मतलब कि मेरी वीडियोस देख सकते हैं, किस तरह की हर्डल्स आती हैं, किस तरह की जॉब्स आपको मिल सकती हैं। मैं इसको यही बात बोल रहा था कि मतलब कि आप शुरू में आपको बहुत मुश्किल आएंगी, तो लेकिन आपने गिव अप नहीं करना। शुरू में सारी बात है, थोड़ी हर जगह हर बंदे को स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं खुद था 1 साल के लिए, मतलब जो पहला मेरा 1 साल था, तो उस दौरान मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मिलती भी थी मतलब कि 1 दिन 2 दिन करके, तो उसके बाद आगे कोई नहीं थी इतनी खास ना जॉब मिलती। मैं इसको ये बातें बता रहा था, तो समझ तो रहा है मेरी बातें बंदा, समझाइए मतलब कि इसको मैं सारी बातें। तो बाकी इसकी आपने नसीब है, क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन मैं तो इसको ही बोला कि शुरू का 2 साल 3 साल शुरू वाले जो होंगे ना वो मुश्किल होगी, तो उसके बाद आपका फ्यूचर मतलब कि ब्राइट ही होगा कोरिया में। तो ये तो वैसे भी मतलब कि कोरियन लैंग्वेज के लिए है। अगर आपको कोरिया में रहते कोरियन लैंग्वेज आती है तो आपको बहुत सारी जॉब्स मतलब कि मिल सकती हैं ईजिली, बनिस्बत उनके जो मतलब कि जिनको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती या जो इंग्लिश ट्रैक में पढ़ रहे हैं। अभी जैसे मैं था, मेरा इंग्लिश ट्रैक था, तो मुझे कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन ये बंदा बेसिक यहाँ पे कोरियन ही सीखने आया है, तो 2 से 3 मंथ के बाद इसकी मतलब कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके लिए आसानियाँ होंगी बहुत ज़्यादा कोरिया में। अगर आप भी कोरिया आ रहे हो या कोरिया आना चाह रहे हो, तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप इंग्लिश ट्रैक में भी आ रहे हो फिर भी आप कोशिश करो कि कोरियन लैंग्वेज जितनी जल्दी हो सके कोरियन लैंग्वेज सीखें। कोरियन लैंग्वेज के कोरिया में रहते बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सारी बात, अगर आपने कोरिया में रहना है, कोरियन लैंग्वेज आपको आती होगी तो आपको ईजिली जॉब में मिल जाएगी। कहीं भी आप ऑफिस में जाते हो, किसी भी जगह पे जॉब ढूंढने के लिए, या किसी भी मतलब के गवर्नमेंट के दफ्तर में जाते हो, तो वहाँ पे आपको कोरियन लैंग्वेज आती होगी, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अच्छा, तो ये मतलब कि अभी कुछ ही दिनों में मैं एक वीडियो डिटेल से बनाऊंगा जो सेल्फ पे स्टूडेंट आते हैं कोरिया में, उनके रिलेटेड कि उनको किस तरह की मुश्किलात होती हैं कोरिया में, तो किस तरह मतलब कि आप जॉब ढूंढ सकते हैं कोरिया में। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी, अपनी मतलब कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपका क्या स्कोप होगा कोरिया में, तो इसके मतलब मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊँगा कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिन के बाद मतलब कि अपलोड कर दूँगा वो भी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें, कमेंट करें, और अगर किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कोरिया के रिलेटेड तो आप मतलब कि यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं या मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। तो जितना मुझे इल्म होगा कोरिया में स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।